हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैश। और आज हम करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है सेकंड ऑफ हिज नेम। और आज के एपिसोड में जो गजब होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में क्या ही बताया जाए, खास करके एंड वाले पार्ट में। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि एंड के पार्ट में बेहतरीन वॉर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इसके एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो अगर आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके इस वक्त देख सकते हो, और अगर देख ली है तो बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 3। कहानी में आपने अभी तक देखा है दोस्तों कि किंग वाइसरेस अपने भाई डेमन के ऊपर गुस्सा होकर अपनी बेटी प्रिंसेस राइनरा को आयरन थ्रोन के लिए नेक्स्ट दावेदार चुनता है और उसकी दोस्त एलिसेंट के साथ शादी कर लेता है। और इधर उसका भाई डेमन और कॉर्लिस वेलोरन मिलकर क्रैब फीडर्स के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं। अब आगे एपिसोड 3 शुरू होती है दोस्तों एक बैटलफील्ड से, जहां क्रैब फीडर्स एक आदमी को मारकर क्रैब्स को खिला रहे होते हैं। वो सी स्नेक कॉर्लिस का आदमी होता है। वो आदमी मरते वक्त भी ये कहता रहता है कि सी स्नेक और डेमन तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इतने में ही डेमन अपने ड्रैगन के साथ उड़कर आ पहुंचते हैं और अपने ड्रैगन्स की मदद से चारों तरफ आग की बारिश करते हैं और बहुत सारे क्रैब फीडर्स को मार डालते हैं। लेकिन क्रैब फीडर्स का लीडर एक केव में जाकर छुप जाता है और बच निकलता है, लेकिन उसके आदमी अभी भी फाइट लेते हैं और ड्रैगन के ऊपर फायर वाले एरो मारते रहते हैं और डेमन वहां से मजबूर होकर वापस चले आते हैं। किंग वाइसरेस का एक बच्चा भी हो चुका है, जिसका नाम है एगोन टारगेरियन, और उसकी बीवी एलिसेंट को एक और बच्चा होने वाला होता है। इससे किंग बहुत खुश रहता है और वो अपने काउंसिल के साथ मिलकर जश्न मना रहा है। तब एक आदमी आकर डेमन के बैटल के बारे में किंग को बताता है, लेकिन किंग इस बारे में बात करने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी खुशी का माहौल है, तो इस बात को अभी ना किया जाए तो ही सही होगा। तब किंग अपनी बेटी प्रिंसेस राइनरा को ढूंढता है, जो इस पार्टी में नहीं दिखाई देती। प्रिंसेस राइनरा को ढूंढने में उसकी पुरानी फ्रेंड एलिसेंट भी निकल पड़ती है, जो कि अभी क्वीन है। अब हम देखते हैं दोस्तों राइनरा को, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है और उस साथ में गाना सुन रही है। तब एलिसेंट आकर उसको वापस हंट करने के लिए बोलती है, लेकिन राइनरा कहती है कि वो इस जगह सही है और अब उसको हंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। राइनरा बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये साफ दिखता है। वो अपनी दोस्त को अपने पिता के साथ शादी करते हुए देख चुकी है, इस बात से वो नाराज है। अब आगे हम ये देखते हैं दोस्तों कि किंग और उनके सारे आर्मी हंट पर निकल चुके हैं। टारगेरियंस की प्रथा के अनुसार जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो सब मिलकर हंट पर जाते हैं। हंट करने की जगह पर बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं और वहाँ वेस्ट्रोस के सारे हाउसेस के लॉर्ड्स आते हैं। कुछ लेडीज इस बात से खुश नहीं है कि वहाँ पे जंग चल रही है और इधर हम जश्न मना रहे हैं। तो राइनरा उनको कुछ जवाब ना देकर वहाँ से वापस चली जाती है। राइनरा को बाहर लॉर्ड जेसन लैनिस्टर मिलता है और उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगता है और उससे शादी करने का प्रपोजल रखता है। लेकिन इस बात पर राइनरा बहुत गुस्सा हो जाती है और जाकर सबके सामने किंग के साथ बहस करने लगती है और ये साफ बोल देती है कि वो शादी नहीं करने वाली। इतना बोलकर वो अपनी हॉर्स को लेकर गुस्से से चली जाती है। राइनरा के पीछे सर क्रिस्टन कोल भी जाता है, लेकिन राइनरा अकेली बहुत आगे निकल जाती है। बहुत दूर जाने के बाद सर क्रिस्टन कोल उसे पकड़ लेता है और कैंप में लौटने के लिए राइनरा को रिक्वेस्ट करता है। लेकिन राइनरा कहती है कि वो जगह जहां वो रुकी है वो बहुत पसंद उसको आई है और थोड़ी देर वहां पर वो रुकना चाहती है। तो कोल उसके साथ और बहस ना करके चुपचाप वहीं रह जाता है। अब सीन चेंज होता है किंग के कैंप में, जहां सब मिलकर जश्न मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तब किंग के पास जेसन लैनिस्टर आता है और किंग को एक भाला गिफ्ट करता है और बोलता है कि वो बहुत खुश नसीब होगा अगर उसकी शादी प्रिंसेस राइनरा के साथ हो जाए तो। और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो राइनरा को अपने घर में बहुत खुश रखेगा। ये सुनकर किंग बोलता है कि राइनरा तुम्हारे घर क्यों जाएगी, वो आयरन थ्रोन में बैठने वाली है। इस पर जेसन लैनिस्टर बोलता है कि जब से किंग का बेटा एगोन का जन्म हुआ है तब से सारा वेस्टरोस ये मान रहा है कि अगला किंग एगोन ही होगा, ना कि राइनरा। ये बात सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वही होगा। किंग को गुस्से में देखकर जेसन लैनिस्टर वहां से चला जाता है। अब किंग को एक सलाहकार आकर ये बोलता है कि अगर किंग बुरा न माने तो उनकी बेटी राइनरा को कॉर्लिस के बेटे के साथ शादी कर देनी चाहिए, तो इसके मदद से दोनों फैमिली जुड़ जाएंगे, बस कॉर्लिस का बेटा जंग से जिंदा लौट आए तो। ये सब सुनकर किंग बहुत चिंता में पड़ जाता है। जब उसकी बीवी एलिसेंट आकर उसको समझाती है तो किंग थोड़ा शांत होता है। इधर प्रिंसेस राइनरा और सर क्रिस्टन कोल आग लगाकर बैठे हैं, क्योंकि अब रात हो चुकी है। सर कोल और एक बार राइनरा को कैंप लौटने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार राइनरा कुछ जवाब नहीं देती, तो कोल उसको और कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन इसी वक्त एक जंगली सुअर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सीधा राइनरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सर कोल
उसको पीछे से मार देता है और रायनिरा उसके गले में चाकू घुसा देती है और तब तक मारती कि जब तक वो मर ना जाए। अब सुबह हो चुकी है दोस्तों और सीन चेंज हो जाता है किंग की तरफ। अब हम देखते हैं जंगल का सीन जहां पर किंग और उसके गार्ड हंट करने गए हैं कैंप छोड़कर। वो जाकर देखता है कि रॉयल हंटमैन्स एक हार्ट को पकड़े हुए हैं। टारगेरियंस मानते हैं कि व्हाइट हार्ट को हंट करना नियमों के हिसाब से अच्छा है, लेकिन यह हार्ट व्हाइट नहीं बल्कि साइज में काफी बड़ी थी। जेसन लैनिस्टर किंग को अपने दिए हुए भाले से हंट करने को कहता है। किंग उसी भाले से उस हार्ट को मार देता है और सब कैंप को लौट आते हैं। इधर प्रिंसेस रायनिरा सर क्रिस्टन कोल के साथ कैंप लौट रही होती है, तब उसको भी एक हार्ट दिखाई देता है, लेकिन ये वाला हार्ट व्हाइट कलर का होता है। लेकिन रायनिरा उसको ना मारकर जाने देती है और कैंप पहुंच जाती है। सुअर को मारने के कारण वो पूरी तरह खून से भीग गई थी और उसको ये हाल में देखकर सारे लोग थोड़े सरप्राइज और अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन बाद में सब किंग के पैलेस में लौट आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों किंग के हैंड ऑटो को, जो कि अपनी बेटी एलिसेंट के साथ बैठा हुआ है। वो एलिसेंट को बताता है कि आयरन थ्रोन के लिए असली दावेदार एगोन को होना चाहिए, ना कि रायनिरा को, और इसके लिए एलिसेंट को जाकर किंग से बात करनी चाहिए। लेकिन एलिसेंट कहती है कि रायनिरा अच्छी चॉइस है आयरन थ्रोन के लिए, लेकिन ऑटो जिद करता है कि एलिसेंट जाकर किंग से इस बारे में बात करे। जब एलिसेंट वाइजरिस के पास जाती है तब किंग वाइजरिस कुछ सोच रहे होते हैं। एलिसेंट किंग को टेंशन की वजह पूछती है तो किंग ये बोलता है कि वो थक चुका है दूसरों को खुश करते करते। जब एक को खुश करने जाओ तो दूसरा नाराज हो जाता है, वो करे तो करे क्या। तो एलिसेंट किंग को अपने भाई डेमन की हेल्प करने के लिए बोलती है। किंग इस बात पर बोलता है कि डेमन ने उसको धोखा दिया है और जाकर कॉर्लिस के साथ मिल चुका है, वो क्यों उसकी मदद करे। तो इस बात पर एलिसेंट उसको एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछती है कि अगर क्राफ्ट फीडर्स खत्म हो जाए तो सही होगा या नहीं। ये सुनकर किंग अपने भाई के लिए एक लेटर भेजता है कि वो डेमन की मदद के लिए अपना आर्मी भेज रहा है। तब रायनिरा वहां आती है तो किंग उससे ये बोलता है कि अब से मैं तुमको शादी के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्वीन के लिए बेटर हाफ होना जरूरी है, इसीलिए तुम अपनी पसंद का कोई आदमी चुन लो। और रायनिरा कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है। अब हम आते हैं दोस्तों वॉर फील्ड में, जहां क्राफ्ट फीडर्स और डेमन के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही है और साफ दिख रहा है कि डेमन वॉर हार रहे हैं। वॉर की जगह पर क्या प्रॉब्लम है, इस बात को कॉर्लिस और उसके आदमी डिस्कस कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्राफ्ट फीडर्स केव के अंदर छुप के रह जाते हैं और छुप के हमला करते हैं, तो उनको हराने के लिए किसी को चारा बनाकर उनके सामने जाना होगा ताकि वो बाहर आए और डेमन उस समय उन पर अटैक कर सके। तभी वहां डेमन आते हैं और उसके सामने किंग का मैसेंजर। किंग का लेटर उसको दिया जाता है, लेकिन उसको पढ़कर डेमन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसका भाई उसकी कोई भी हेल्प करे, वो अपना जंग खुद ही जीतना चाहता है। तो वो गुस्से में आकर मैसेंजर की ही धुलाई कर देता है और वहां से चला जाता है। वो बोट पकड़कर सीधा क्राफ्ट फीडर्स के पास जा पहुंचता है और उनके सामने व्हाइट फ्लैग दिखाकर शांति का प्रस्ताव रखता है। तो धीरे धीरे क्राफ्ट फीडर्स के लीडर और उसके आदमी बाहर आते हैं, लेकिन जब वो डेमन के पास आ पहुंचते हैं तब डेमन उनके ऊपर अटैक कर देता है और अकेले ही सबको मारने लगता है, लेकिन 2 एरो आकर उसको लगती है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो खड़ा होता है तो उसको चारों तरफ से क्राफ्ट फीडर्स घेर चुके होते हैं। जब क्राफ्ट फीडर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं तब अचानक आसमान से आग की बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि कॉर्लिस का बेटा ड्रैगन राइड करके आता है और अपने ड्रैगन की मदद से क्राफ्ट फीडर्स को मारता है और कॉर्लिस की आर्मी भी आ चुकी है। तो डेमन सीधा क्राफ्ट फीडर्स के लीडर को फॉलो करते हुए उस केव के अंदर घुस जाता है और क्राफ्ट फीडर्स के लीडर का हाफ बॉडी को घसीटते हुए बाहर लाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड सच में बहुत ही दमदार था, जहां हमको वॉर और ड्रैगन्स दोनों देखने को मिले। डेमन का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने क्या ही परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। इस एपिसोड में एक भी डायलॉग ना बोलते हुए भी अपने एक्सप्रेशन से उसने आग ही लगा दी। अब इंतजार रहेगा दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड का कि आगे क्या होता है। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हर एपिसोड के साथ उसकी एक्सप्लेन वीडियो भी आती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।